नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए महत्वपूर्ण MCQ की सीरीज शुरू हो रहा है। और ये जितने भी MCQ हैं ये चैप्टर वाइज हैं। डे वन में हम लोग जिस चैप्टर को कवर करेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ C++। ये सारे क्वेश्चंस दोनों ही बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए। झारखंड बोर्ड वालों का एग्जाम जो है वो मार्च में होगा, जबकि बिहार बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। आने वाले दिनों में इस MCQ का सीरीज का और भी बाकी सारा जो है पार्ट्स आएगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। प्रश्न संख्या एक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोग्राम का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? पंक्चुएटर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स या टोकन? इसका सही आंसर होगा टोकन। प्रश्न संख्या दो, खाली स्थान इज ए वर्ड कैरिंग स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। बताना है इनमें से वो कौन है जो खास मीनिंग बतलाता है और इनका खास उद्देश्य होता है। ए पंक्चुएटर, बी कीवर्ड्स, सी ऑपरेटर्स या डी लिटर्स? सही उत्तर होगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज अ वर्ड कैरिंग स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है और इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या तीन, खाली स्थान आर द यूजर डिफाइंड नेम्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से वो कौन है जो कि यूजर डिफाइंड नेम है, यूजर के द्वारा दिया गया नाम है, और ये जो नाम है ये प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ए पंक्चुएटर्स, बी कीवर्ड, सी ऑपरेटर्स या डी आइडेंटिफायर? इसका सही उत्तर होगा आइडेंटिफायर। तो कंप्लीट सेंटेंस है, आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नेम होता है, यूजर के द्वारा दिया गया नाम होता है जो कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स के लिए होता है। जैसे जैसे कि वेरिएबल का नाम आप देते हैं, एरे का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। जो नाम आप देते हैं वो क्या है? वो आइडेंटिफायर्स है। प्रश्न संख्या चार, खाली स्थान आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। इनमें से वो कौन है जो कि डाटा आइटम है जो अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है प्रोग्राम रन करने के दौरान? यानी प्रोग्राम रन करने के दौरान वो कौन सा डाटा आइटम है जो अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है? ए पंक्चुएटर, बी लिटरल्स, सी ऑपरेटर्स या डी आइडेंटिफायर? इसका सही उत्तर होगा लिटरल्स। यानी लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। प्रश्न संख्या पाँच, data types which are constructed from fundamental data types are called। वो डेटा टाइप जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप की मदद से बनाया जाता है क्या कहलाता है? ए ब्यूल्टिन, बी डिराइव्ड, सी एटॉमिक या डी नॉन एटॉमिक? सही उत्तर होगा डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप जो होता है वो फंडामेंटल डेटा टाइप की मदद से बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, इंट फ्लोट कैर डबल वॉइड बुल आर कॉल्ड ब्लैंक डेटा टाइप्स। इंट फ्लोट कैर डबल वॉइड बुल कौन सा डेटा टाइप कहलाता है? ए यूजर डिफाइंड, बी डिराइव्ड, सी फंडामेंटल या डी ऑल ऑफ अबव? सही उत्तर होगा फंडामेंटल डेटा टाइप। प्रश्न संख्या 7, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स आर कॉल्ड डेटा टाइप। साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट को कैसा डेटा टाइप कहा जाता है? डेटा टाइप चेंजर कहा जाता है, या बी डेटा टाइप डिराइवर कहा जाता है, या सी डेटा टाइप मॉडिफायर कहा जाता है, या डी नन ऑफ अबव? तो इन्हें कहा जाता है डेटा टाइप मॉडिफायर्स, क्योंकि ये डेटा टाइप को मॉडिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ देयर रेंजेस।
प्रश्न संख्या 8, ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑपरेटर देख रहे हैं इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। यूजेस प्योर डिवीजन। कैसा डिवीजन करता है? इंटीजर डिवीजन करता है, फ्लोट डिवीजन करता है, या बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा, या नन ऑफ दीज होगा? इसका सही उत्तर होगा इंटीजर डिवीजन। ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, जैसे 7 मॉडुलस 3, इसका मतलब हो गया 7 को 3 से डिवाइड करके शेषफल लाना। 3 2 6, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये जो है आपका 7 mod 3 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेटर होता है, ये जिन दो वैल्यू के साथ काम करेगा वो दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 9, अ ब्लैंक इज अल्टरनेटिव नेम फॉर अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के लिए अल्टरनेटिव नाम क्या कहलाता है? ए पॉइंटर, बी वेरिएबल, सी रेफरेंस, डी नन ऑफ अबव। सही उत्तर होगा रेफरेंस। अ रेफरेंस इज अ अल्टरनेटिव नेम फॉर अ वेरिएबल। प्रश्न संख्या 10, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड का वैल्यू कितना बढ़ाता है? ए 1, बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता है, सी 2 2 बढ़ाता है, या डी नन ऑफ अबव। तो सही उत्तर होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड का वैल्यू 1 बढ़ाता है, +1 करता है। प्रश्न संख्या 11, ब्लैंक वर्जन ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूजेस यूज देन चेंज रूल। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कौन सा वर्जन यूज देन चेंज रूल को फॉलो करता है? ठीक है, ए पोस्टफिक्स, बी प्रीफिक्स, सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, या डी नन ऑफ अबव। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूज देन चेंज कह रहा है कि पहले यूज कर लो तब चेंज करना, बाद में चेंज करना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या होता है? ठीक है, आप पोस्ट फिक्स में ऐसे लिखते हैं ए प्लस प्लस, ये आपका क्या है? ये आपका पोस्ट फिक्स है। ठीक, और यही यूज करता है आपका कौन सा रूल? यूज देन चेंज रूल। प्रश्न संख्या 12, रिलेशनल ऑपरेटर्स ब्लैंक द वैल्यूज ऑफ देयर ऑपरेंड। रिलेशनल ऑपरेटर जो ऑपरेंड का जो वैल्यू होता है उसके साथ कौन सा काम करता है? तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ग्रेटर देन, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो कौन सा काम करेगा रिलेशनल ऑपरेटर? सीधा सा इसका आंसर होगा कंपेयर। प्रश्न संख्या 13, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर ब्लैंक ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? ए यूनरी, बी बाइनरी, सी टर्नरी, या डी नन ऑफ अबव। इसका सही उत्तर होगा टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर कैसा दिखता है? क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। यहां पर एक्सप्रेशन 1, यहां पर एक्सप्रेशन 2, यहां पर एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो 3 वैल्यूज चाहिए इस ऑपरेटर को, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर कहा गया है। प्रश्न संख्या 14, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज। इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है इन 16 बिट मशीन? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 बाइट्स। प्रश्न संख्या 15, साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इज इन 16 बिट मशीन। डबल डेटा टाइप का साइज क्या होता है? सही उत्तर होगा 8 बाइट्स। प्रश्न संख्या 16, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज कॉल्ड। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या कहलाता है? ए टाइप प्रमोशन, बी टाइप कास्टिंग, सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, या डी नन ऑफ अबव। इसका सही उत्तर होगा बी टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17, द एक्सप्रेशंस दैट रिजल्ट इनटू 0 और 1 आर कॉल्ड ब्लैंक ऑपरेटर। वो एक्सप्रेशन जिसमें रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है कौन से ऑपरेटर कहलाएंगे? ए रिलेशनल, बी लॉजिकल, सी बोथ ए एंड बी ऑप्शंस, या डी नन ऑफ अबव।
इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन। रिलेशनल ऑपरेटर भी जो है वो आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देता है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो भी आपको उत्तर ट्रू और फॉल्स में देता है। प्रश्न संख्या 18, पुट सी एच इज ए और एन। पुट सी एच क्या है? ठीक है, देखिए पुट सी एच के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस दिया हुआ है, इसको देख करके ही हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, ये हम लोगों का फंक्शन है। अब सवाल है कौन सा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन कहा गया है। पुट मतलब क्या होता है? देना, ठीक है, देना। तो देना दैट मीन्स कि स्क्रीन पर देना, तो ये हम लोग का कहलाएगा पुट। क्या कहलाएगा? पुट सी एच कहलाएगा हम लोग का आउटपुट फंक्शन। प्रश्न संख्या 19, लॉन्ग इज ए और एन। लॉन्ग क्या है? ए फंक्शन, बी ऑपरेटर, सी कांस्टेंट, डी डेटा टाइप। सही उत्तर होगा लॉन्ग जो है हम लोगों का डेटा टाइप है, क्योंकि आप जानते हैं लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग को हम लोग जो है लॉन्ग इंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका डेटा टाइप हो गया। प्रश्न संख्या 20, कोनियो डॉट एच इज ए और एन। कोनियो डॉट एच क्या है? बहुत आसान सा उत्तर है, डॉट एच लगा हुआ है ना, डॉट एच लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? हेडर फाइल कहलाएगा। प्रश्न संख्या 21, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें तो दो ऑप्शन में जाकर के आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन क्या है बहुत लोग जानते भी हैं, फंक्शन या फंक्शन नेम, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा फंक्शन, ठीक है, मेन इज अ फंक्शन। प्रश्न संख्या 22, द कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड। कांस्टेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? ए कॉन्स्ट, बी प्री प्रोसेसर, सी लिटरल्स, या डी नन ऑफ अबव। सही उत्तर होगा लिटरल्स। प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्ड एन एरे। आपको बताना है कि सही तरीके से डिक्लेयर किया गया एरे कौन सा है, ठीक है, काफी सावधानी से आपको देखना है। तो आप देखिए जब भी एरे को डिक्लेयर किया जाता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक, उसके बाद लिखा जाता है एरे का नाम, ठीक, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं एरे का साइज, और लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, क्योंकि इंट डेटा टाइप हो गया, ये एरे का नाम हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में साइज हो गया, और लास्ट में क्या है? सेमीकोलन है, तो सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे विथ 9 एलिमेंट। मान लीजिए एक एरे है, ठीक है, और इस एरे में टोटल 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट है मतलब टोटल 9 एलिमेंट का मतलब इसका साइज ही क्या हो गया? 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? सी प्लस प्लस का जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, दूसरा का 1 होता है, तीसरा का 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, है ना, उसका इंडेक्स क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आखिरी एलिमेंट स्टोर होगा, और इसका इंडेक्स कितना है? 8 है, तो सही उत्तर होगा इसका 8। प्रश्न संख्या 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस द सेवेंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे। आपको बताना है कि एरे का सेवेंथ एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। तो सीधा सा है, आप जानते हैं जीरो इंडेक्स का मतलब होता है पहला, ठीक है, तो 6 का मतलब क्या होगा? सेवेंथ एलिमेंट, ठीक है, तो इंडेक्सिंग देख लीजिए 6 कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक, तो यही आंसर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग पैरेंथेसिस नहीं देते हैं एरे में, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ए। ये एरे 6 जो है वो सेवेंथ एलिमेंट को एक्सेस करेगा। प्रश्न संख्या 26, ब्लैंक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन प्रोग्राम। किसी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करना, उसका स्थिति को पता लगाना कि एरर कहाँ है और उसको हटाना, ठीक है, एरर को ढूंढना और एरर को हटाना क्या कहलाता है?
ए एनालाइजिंग, बी करेक्टिंग, सी डिबगिंग या डी एग्जीक्यूटिंग? सही उत्तर होगा इसका डिबगिंग कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में एरर को ढूंढ करके हटाने के काम को डिबगिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, द नेम ऑफ फंक्शन एंड्स विथ। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी फंक्शन के अंत में क्या होता है। आप गौर कीजिए, आप बहुत सारे फंक्शंस को देखे होंगे, जैसे CLR SCR, ये फंक्शन अंत में। ये आप मेन फंक्शन ही देख लीजिए, मेन लिखकर क्या लगाते हैं, ये है क्या? ये है पैरेंथेसिस। तो फंक्शन के नाम के बाद तुरंत बाद क्या लगता है हम लोगों का? पैरेंथेसिस लगता है। ठीक है, तो C++ में ये जो गोल सा ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर एच इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्ड इनिशियल? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इनिशियल नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, इनिशियल नाम का एक वेरिएबल है और उसमें कैरेक्टर वेरिएबल है, यानी इस तरीके से इनिशियल जो है एक कैरेक्टर वेरिएबल है और उसमें क्या स्टोर करना है? एक कैरेक्टर स्टोर करना है एच। तो कैसे स्टोर करेंगे? तो पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर इक्वल टू साइन लिखते हैं। अब चूंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है तो इसको क्या करना होगा? सिंगल कोट्स में लिखना होगा और लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो देखिए ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको? ठीक है, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में वो वैल्यू है ना, कैरेक्टर एच और लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देखिए कि जो मैच कर रहा है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, यानी यहां से यहां अगर हम लोग देखें तो ये बी नंबर मैच कर रहा है, तो बी नंबर जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 29, प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन कैन बी। प्रोग्रामर डिफाइंड का मतलब यहाँ पर कह रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, प्रोग्रामर डिफाइंड यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया फंक्शन के बारे में आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन होगा। वैल्यूड रिटर्निंग फंक्शन ओनली, कि फंक्शन केवल वैल्यू रिटर्न करेगा। बी वॉइड फंक्शन ओनली, कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सी कह रहा है आइदर वैल्यू रिटर्निंग और वॉइड फंक्शन, मेरा फंक्शन दोनों तरह का भी हो सकता है। ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करे, जिसका रिटर्न टाइप हो, और ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, यानी वॉइड फंक्शन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका दोनों प्रकार का हो सकता है। नाउ प्रश्न संख्या 30, द मोस्ट इफिशियंट डेटा टाइप फॉर अ वेरिएबल दैट स्टोर द लेटर सी इज ब्लैंक डेटा टाइप। अगर आपको जो है लेटर सी को स्टोर करना है, ठीक है, तो जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर आपको लेटर सी स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, मान लीजिए मेरे वेरिएबल का नाम है ग्रेड। ठीक है, मेरे वेरिएबल का नाम है ग्रेड, तो इसका डेटा टाइप क्या रखिएगा? कैर ही रखिएगा ना। कैर मतलब क्या? कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर होगा। तो ये था टोटल आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो है आपका कौन से चैप्टर से है? तो ये ओवरव्यू ऑफ C++ से है, ओवरव्यू ऑफ C++ चैप्टर से है। इसी चैप्टर के कुछ और भी MCQ हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।